नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पैच चैनल पर। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 16 संस्कार। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि 16 संस्कार के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं हम, है ना। जैसे कि गृह सूत्र। बच्चे, गृह सूत्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। कितने बच्चे? गृह सूत्रों में बच्चे 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। बच्चे, 16 संस्कार जो व्यक्ति के जन्म से पहले या मृत्यु के बाद, मरने के बाद तक संपन्न किए जाते हैं। बच्चे, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक संपन्न किए जाते हैं ये 16 संस्कार। बच्चे बच्चे आगे चलते हैं तो पहला जो हमारा संस्कार देखने को मिलता है बच्चे, गर्भधान। बच्चे, गर्भधान जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, यानी प्रवेश करता है, जब कोई लेडीज क्या महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे हम प्रेग्नेंट लेडीज बोलते हैं, है ना बच्चे। तो बच्चे ये होता है गर्भधान संस्कार। बच्चे आगे बात करते हैं दूसरा, जिसे पुष्पवन बोलते हैं। पुष्पवन। बच्चे, गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र की प्राप्ति की कामना होती है। पुष्पवन संस्कार का आयोजन किया जाता है गर्भ के तीसरे महीने में बच्चे पुत्र की प्राप्ति की कामना हेतु। बच्चे आगे बात करते हैं तो तीसरा हमारा आता है सीमांत उपनयन। सीमांत उपनयन में बच्चे क्या होता है, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसका अनिष्टकारी, यानी प्रेग्नेंट लेडीज को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए, जो बुरी शक्ति होती है बच्चे, उन शक्तियों से बचाने के लिए इस प्रकार का संस्कार किया जाता है, सीमांत उपनयन संस्कार। बच्चे आगे बात करते हैं, 4th नंबर पर आता हमारा बच्चे जात कर्म। जात कर्म में बच्चे क्या होते हैं, बालक के जन्म के समय जात कर्म संस्कार किया जाता है। बच्चे बच्चे आगे बात करते हैं अंत में और लास्ट में जो हमारे देखने को मिलता है जात कर्म के तुरंत बाद जो बच्चे होता है, पांचवा जो होता है बच्चे नामकरण। नामकरण बच्चे क्या होता है, बालक के जन्म के बाद 10वें दिन, बालक के जन्म बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन नामकरण किया जाता है, इसे बोलते हैं नामकरण। नाम से पता लग रहा होगा आपको। बच्चे आगे चलते हैं तो हमको देखने को मिलता है छठा जो बच्चे होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण होता है बच्चे, निष्क्रमण में क्या होता है, जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उसे बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। बच्चे अब बात करते हैं अन्नप्राशन। बच्चे, अन्नप्राशन क्या होता है, अन्न से आप समझ गए होंगे। अन्नप्राशन मतलब होता है जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसे बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। बच्चे आगे बात करते हैं हमारे 8वां। बच्चे 8वें में जुड़ा कर्म। जुड़ा कर्म क्या होता है बच्चे, जब बालक का पहली बार बाल काटे जाते हैं, जुड़ा कर्म उसे संस्कार कहते हैं। बच्चे, जुड़ा कर्म संस्कार कैसे कहते हैं, जब बालक का पहली बार बाल काटे जाते हैं उसे जुड़ा कर्म कहते हैं। बच्चे आगे बात करते हैं 9वां। 9वें में क्या होता है बच्चे, कर्ण। कर्ण से आप समझ रहे कान, कान वेदन। बच्चे जब बालक का पहली बार कान छेदे जाते हैं तो कर्ण वेदन संस्कार उसे कहते हैं, संस्कार होते हैं बच्चे। बच्चे अब बात करते हैं विद्या आरंभ। विद्या आरंभ में क्या होता है बच्चे, विद्या आरंभ संस्कार बालक का जन्म के बाद के 5वें वर्ष में होता था। बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें वास्तव में विद्या आरंभ नहीं होता था बच्चे, क्या होता था, इसमें बालक के सामने वेद रखकर पूजा पाठ किया जाता था। बच्चे जो वेद रख दिया बच्चे के सामने और पूजा पाठ उसके वेदों की जा रही है बच्चे। अब बच्चे बात करते हैं उपनयन संस्कार कौन सा, 11वां। बच्चे शिक्षा प्रारंभ से संबंधित था, आप जानते हैं। इसमें बच्चे बालक यज्ञोपवीत धारण करके गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे। और विद्या अध्ययन के लिए बच्चे चले जाते थे किसके आश्रम, गुरु के आश्रम। अपने संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है बच्चे। बच्चे 12वां आता है हमारा वेद आरंभ। क्या, वेद आरंभ 12वां। बच्चे गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद क्या होता था, विद्यार्थी जो होते थे बच्चे पहली बार वेद पाठ का शुरुआत करते थे, प्रारंभ करते थे वेद आरंभ संस्कार अवस्था में। ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे वेद आरंभ संस्कार के अंतर्गत। बच्चे बात करते हैं केशांत। केशांत के अंतर्गत क्या होता है, केशांत संस्कार के अंतर्गत क्या होता है बच्चे, गुरु आश्रम में बालक का पहली बार दाढ़ी मोछ बनवाई जाती थी। बच्चे दाढ़ी मोछ आ जाती थी तो केस तो किसे बोलते हैं, दाढ़ी बालों को बोलते हैं ना। तो केशांत गुरु आश्रम में बालक का पहली बार दाढ़ी मोछ बनवाई जाती थी। अब बच्चे बात करते हैं 14वां। 14वें में क्या होता है बच्चे, समावर्तन। समावर्तन में क्या होता था बच्चे, समावर्तन संस्कार जो होता था गुरु द्वारा संपन्न किया जाता था बच्चे, किसके द्वारा, गुरु द्वारा संस्कार किया जाता था समावर्तन। बच्चे इसमें क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो रही थी। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद बच्चे घर लौटने से पहले ये संस्कार किया जाता था, इस प्रकार का संस्कार किया जाता था समावर्तन संस्कार। बच्चे ये किसके द्वारा किया जाता था, गुरु के द्वारा। तो बच्चे इसमें क्या होता है, इसे स्नान भी कहा जाता है, स्नान भी कहा जाता है। बता, स्नान के बाद नहाने के बाद बच्चे विद्यार्थी स्नातक कहलाता था।
यानी स्नान कर लिया। अब स्नान के बाद विद्यार्थी क्या कहलाएगा बच्चे? स्नातक कहलाएगा। बच्चे आगे चलते हैं, हमारा 15वां। तो 15वां संस्कार जो बच्चे हमारा है विवाह, जिसे बोलते हैं विवाह, है ना बच्चे। 15वां संस्कार कौन सा बच्चे? विवाह। विवाह के अंतर्गत हम बात करते हैं तो विवाह संस्कार के बाद बच्चे स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब बच्चे बात करते हैं अध्यस्ती। अध्यस्ती के अंतर्गत बच्चे बात करें तो ये व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता था। इसके बाद व्यक्ति का कोई नहीं होता था, अर्थात मृत्यु के बाद। तो बच्चों कैसे लगे आपको अध्ययन? तो बच्चे एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। 16 संस्कार: गर्भधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमांत उपनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, बच्चे निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं तो बच्चे ये आता है 8वां जोड़ाकर्म संस्कार, बच्चे कर्णवेधन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, और बच्चे आगे बात करते हैं उपनयन संस्कार और वेद आरंभ संस्कार, और बच्चे कैशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। बच्चे अब बच्चे 15वां विवाह संस्कार, अध्यष्टि संस्कार। तो बच्चे आपको वीडियो कैसी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और जरूर करें। ठीक है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चे, धन्यवाद बच्चों।